सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त हो गए, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी गाइस, आज के टाइम पे अगर आप अंडर 20 के या फिर आप बोल सकते हो 16 से लेकर 17,000 के प्राइस के ऊपर एक फोन बाई करने की सोच रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं बहुत ही कमाल के स्पेक्स के साथ में। जहाँ पर पहले तो देखने को मिलता है Realme की तरफ से नार्जो 30 प्रो स्मार्टफोन, जो कि 17,000 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है वो है Redmi का Note 10 Pro डिवाइस, जो कि 16,000 के ऊपर स्टार्ट होता है। सो यहाँ पर देखा जाए ना, तो जो Redmi का Note 10 Pro डिवाइस है वो 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है, वहीं पर Realme Narzo 30 Pro 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो क्या हमें 1,000 अधिक देके Realme Narzo 30 Pro को बाई करना चाहिए केवल 5G के लिए, या फिर हमें 1,000 रुपए कम देकर Redmi के Note 10 Pro के साइड जाना चाहिए? कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, आपके काम के हिसाब से कौन से फोन को आपको बाई करना चाहिए? चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर देते हो, मिस कर देते हो, और ऐसे में इंपॉर्टेंट चीजें आप नहीं समझते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। सो हे गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल को ना नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले को लेकर। जहां पर अगर डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 Pro के साथ में आपको 6.67 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक बड़ी साइज स्क्रीन हो जाती है। और वहीं पर Realme के Narzo 30 Pro के साथ में आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि Redmi के डिस्प्ले से थोड़ी सी छोटी साइज वाली स्क्रीन हो जाती है। बट अगर बात करें ना यहाँ पर पैनल को लेकर, तो दोनों ही फोन्स के साथ में आपको एक बहुत ही कमाल का 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिलता है। सो दोनों ही फोन्स में जो आपका टच रिस्पॉन्स होने वाला है वो काफी कमाल का रहने वाला है। लेकिन गाइस, यहाँ पर अगर बात करें पैनल के अंदर ना सुपर एमोलेड IPS को लेकर, तो यहाँ पर आगे निकलता है Redmi का Note 10 Pro डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको एक 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। तो वहीं पर Realme के Narzo 30 Pro के साथ में ना ओनली आपको IPS LCD पैनल मिलती है, तो ये चीज थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देता है इसके डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले वाइज क्लियर विनर निकल कर आता है Redmi का Note 10 Pro। और उसी के साथ अगर डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस की बात करें, तो वो भी आपको Redmi के Note 10 Pro के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज इसके डिस्प्ले के अंदर आपको 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और वहीं पर जो Realme का Narzo 30 Pro डिवाइस है, यहाँ पर आपको 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। डिस्प्ले के अंदर प्रोटेक्शन की बात करें तो भाई Xiaomi ने तो सीधा सीधा क्लेम कर दिया कि हमने Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी है डिस्प्ले में और बैक साइड में भी, लेकिन Realme ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डिस्प्ले वाइज है ना, वो आगे निकल जाता है Redmi का Note 10 Pro, क्योंकि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन, कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलती है डिस्प्ले वाइज। लेकिन अगर डिस्प्ले के साथ में बात करें फोन के बैक साइड लुक को लेकर, डिजाइन को लेकर, बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो अगर सबसे पहले लुक की बात करें, फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें ना, तो दोनों ही फोन्स का जो बैक साइड लुक है वो अपने अपने में कमाल का है। मतलब Realme के Narzo 30 Pro में जो बैक साइड आपको मिलता है वो भी अमेजिंग है। हालांकि एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, स्क्रैचेस वगैरह आएंगे, आपको बैक कवर लगा के रखना होगा। और वहीं पर जो Redmi का Note 10 Pro है ना, यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, यानी ग्लास बैक मिलता है, तो स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। बट हाँ, टूटने के चांसेस होते हैं अगर फोन बिना केस के आप गिरा देते हो या फिर डायरेक्टली गिर जाता है, तो ग्लास क्रैक होने के चांसेस होते हैं, जो कि लुक वाइज अच्छे नहीं लगते क्रैक होने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रीमियमनेस की बात हो ना, तो यहाँ पर Redmi का Note 10 Pro आगे निकलता है, बिल्ड क्वालिटी वाइज, इन हैंड फील वाइज आगे निकल जाएगा ग्लास पैनल के साथ में। जहाँ पर अगर थिकनेस और वेट की बात करें, तो यहाँ पर भी जीत जाता है Redmi का Note 10 Pro, बिकॉज Redmi का Note 10 Pro Realme Narzo 30 Pro से पतला है और हल्का भी होता है। मतलब 200 ग्राम्स के नीचे ही है दोनों फोन्स। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्के फोन है। मतलब हाँ, Redmi का Note 10 Pro थोड़ा सा हल्का निकल जाता है Realme के Narzo 30 Pro से, और पतला भी है। सो ये चीज बहुत ही अच्छी करी है Xiaomi ने। अब तक जितने भी फोन्स हमने देखे भैया, बहुत ही ज्यादा हैवी होते थे, 200 ग्राम से ऊपर होते थे वेट, 210 ग्राम, 215 ग्राम, 220 ग्राम, तो काफी हैवी फोन्स हो जाते थे। तो ऐसे में अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी वाइज, ओवरऑल अगर डिजाइन वाइज, तो मैं बोलूंगा मेरी चॉइस है Redmi की Note 10 Pro डिवाइस। बाकी गाइस, अगर बात करें इन दोनों ही फोन्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर, प्रोसेसर को लेकर, कि किस फोन को हमें बाई करना चाहिए, तो देखो यार, सबसे एक प्लस पॉइंट हो जाता है Realme Narzo 30 Pro के साथ में कि यहाँ पर आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलता है, और वहीं पर दूसरे साइड Redmi के Note 10 Pro के साथ में एक 4G कनेक्टिविटी मिलता है, कोई भी 5G ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे में Realme Narzo 30 Pro अगर आप ले रहे हो तो एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन तो जरूर हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि 5G अभी कल ही इंडिया के अंदर आने वाला है। अभी 5G को आने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो अच्छे से आने में 1.5 से 2 साल तो कंफर्म लगने वाले हैं। तो ऐसे में गाइस, अगर आप फोन को 4 से 5 साल चलाने वाले हो ना, रखने वाले हो, मुझे नहीं लगता चलेगा। बट अगर आप वैसे हो, रख सकते हो, तो आप Realme Narzo 30 Pro के साइड जाना। लेकिन गाइस, वहीं पर अगर बात आती है परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की, कि किस फोन को हमें गेमिंग वाइज लेना चाहिए, तो देखो यार, यहाँ पर Realme Narzo 30 Pro के साथ में MediaTek Dimensity 800U चिपसेट दिया गया है। Redmi Note 10 Pro के साथ में आपको Snapdragon 730 2G चिपसेट दिया गया है। अब दोनों ही के अंत तो स्कोर को देखें, परफॉर्मेंस को देखें, और ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस में कौन सा फोन आगे निकलता है, तो बोलूंगा आपको बहुत ज्यादा का फर्क नहीं देखने को मिलेगा। 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा अगर 5G को हटा दे तो।
मतलब लेकिन फिर भी अगर बात करें क्लियर विनर की तो वहां पर आगे निकल जाता है Realme Narzo 30 Pro अपने UI के साथ में। मतलब Realme UI एक लाइटर UI है और उसके साथ में MediaTek Dimensity 800U जैसा चिपसेट बहुत ही कमाल का बना देता है इस फोन को। तो पूरा प्लस पॉइंट है परफॉर्मेंस को लेकर, प्रोसेसर को लेकर Realme Narzo 30 Pro के साथ में। बाकी रीड एंड राइट स्पीड की बात करें तो दोनों ही फोन्स के साथ में LPDDR4X रैम मिलती है। बट अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पर आगे निकलता है Redmi का Note 10 Pro, जहां पर आपको UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। बाकी गाइस आगे बढ़ते बात करते हैं दोनों फोन्स के कैमरा को लेकर। तो देखो यार, दोनों ही फोन्स के अंदर कैमरा की बात करें ना तो Redmi Note 10 Pro के साथ में आपको क्वाड रियर कैमरा मिलता है। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, लेकिन यहाँ पर जो अदर लेंसेज है वो 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग लेंस मिलता है। सो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ में, और 5 मेगापिक्सल का जो मैक्रो लेंस है इससे भी आप अच्छी खासे मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। लेकिन गाइस वहीं पर Realme Narzo 30 Pro के साथ में प्राइमरी लेंस है 48 मेगापिक्सल का और ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलता है बैक साइड में, जहां पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं अगर नंबर वाइज देखें ना तो आगे निकलता है Redmi का Note 10 Pro डिवाइस। लेकिन अब देखना होगा कैमरा टेस्टिंग के बाद, मार्केट में इन दोनों ही फोन्स की कैमरा टेस्टिंग होगी, तब देखना होगा कि कौन सा फोन ऑप्टिमाइजेशन वाइज आगे निकलता है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किस कंपनी ने कमाल का किया है। बाकी दोनों ही फोन्स में 16 यानी 16 मेगापिक्सल का सेम सेल्फी शूटर मिलता है। बाकी गाइस अगर बात करें दोनों ही फोन्स के बैटरी को लेकर तो दोनों फोन में बैटरी काफी कमाल की दी गई है, बिकॉज Redmi के Note 10 Pro के साथ में आपको 5020 mAh यानी 5020 mAh की बैटरी मिलती है। 33 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। वहीं पर जो Realme का Narzo 30 Pro स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है, यानी बैटरी वाइज दोनों ही लगभग सेम है, 20 mAh का फर्क है। लेकिन यहाँ पर आपको 30 यानी 30 वाट का ही फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बैटरी वाइज फास्ट चार्जिंग वाइज भी आगे निकलता है Redmi का Note 10 Pro स्मार्टफोन। इसके अलावा Redmi के Note 10 Pro के साथ में आपको 2 सिम कार्ड के साथ में एक मेमोरी SD कार्ड आप लगा सकते हो, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है। Realme Narzo 30 Pro के साथ नहीं मिलता है ये चीज। उसके अलावा गाइस Realme Narzo 30 Pro में आपको कोई भी डुअल स्टूडियो स्पीकर नहीं मिलते, वहीं पर Redmi के Note 10 Pro के साथ में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो इन कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को भी आपको गौर करना है। लेकिन अब फाइनली मेरा वर्डिक्ट क्या होगा, क्या मैं कहूंगा किस फोन को आपको बाय करना चाहिए? क्या आपको Realme Narzo 30 Pro को बाय करना चाहिए 1000 अधिक दे के 17000 में, या फिर आपको 16000 के ऊपर Redmi का Note 10 Pro बाय कर लेना चाहिए? तो यहां पर मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि अगर आपको 5G बस नहीं चाहिए, आपको 5G से मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको 5G से, और अगर आप एक समझदार व्यक्ति हो, या फिर अगर आप मुझे बोलो कि अभी के टाइम पे इन दोनों ही में से मैं कौन सा लूंगा, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा और Redmi के Note 10 Pro को बाय करूंगा। बिकॉज यहां पर जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, सुपर एमोलेड पैनल है, स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा MediaTek Dimensity 800U थोड़ा सा आगे जरूर निकलता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि दोनों ही में बहुत ज्यादा का फर्क है, 19-20 का फर्क है परफॉर्मेंस वाइज। तो मैं यहाँ पर चूज करूंगा Redmi Note 10 Pro। बैटरी भी ज्यादा है, डिस्प्ले भी अच्छी है, बैक साइड में भी आपको एक ग्लास बैक मिलता है। लेकिन अगर आप एक 5G डेडिकेटेड फोन ही बाय करना चाहते हो, आपका मेन मोटिव है 5G, तो भाई आप जा सकते हो Realme Narzo 30 Pro के साइड में, जहां पर आपको थोड़ा बहुत कैमरा डाउनग्रेड मिलेगा, थोड़ा बैटरी भी कम मिलेगी, थोड़ी डिस्प्ले भी डाउनग्रेड मिलेगी, और ओवरऑल डिजाइन भी आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड मिलेगा। तो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपका फैसला क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिली हो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नौ और कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।